महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं किया था। जब पाकिस्तान की गलती की वजह से पाकिस्तान ने यहां रेडर्स दाखिल किए और हमारा हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ, इल्हाक सिर्फ 3 चीजों पे हुआ, डिफेंस पे हुआ, कम्युनिकेशन पे हुआ और फॉरेन अफेयर्स पे हुआ। ये वो 3 चीजें थी जिन पर हमारा इल्हाक हुआ। और इल्हाक के साथ इंटरिम गवर्नमेंट बनी मार्च 1948 में। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो उसको मैंडेट दिया गया, और मैं इसको अंडरलाइन करता हूं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश करें। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए यह होगा कि सिर्फ 3 ऐसी रियासतें थी जिनको यह इख्तियार मिला था उस वक्त कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज जम्मू कश्मीर के बगैर 3 थी। उन तीनों ने अपने राइट सरेंडर किए, लेकिन जम्मू कश्मीर वो वाहिद प्रिंसली स्टेट थी जिसने सिर्फ शरायत पर आकर इल्हाक किया और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश की 1948 में। और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई, इसके साथ हमारे उस वक्त की इंटरिम गवर्नमेंट को कहा गया, जिसकी सरबराही हमारे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब कर रहे थे, कि वो अपने 4 मेंबर नॉमिनेट करें जो मुल्क की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा होंगे, और वो एक फ्रेमवर्क बनाएंगे कि मरकज के दरमियान और जम्मू कश्मीर के दरमियान, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इल्हाक जो था वो सिर्फ 3 चीजों पर था जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, कि किस तरह की आईनी रिलेशनशिप होगी मरकज के दरमियान और हमारे दरमियान। और इसके लिए हमारे यहां से 4 मेंबर, जिसमें मोहतरम अफजल बेग साहब भी थे, मौलाना मसूदी साहब भी थे, और एक नाम मेरे जहन से स्किप कर गया, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता। ये जब ड्राफ्ट कमेटी की मीटिंग हुई 5 महीने, गालिबन 5.5 महीने तक ड्राफ्ट कमेटी की मीटिंग्स जो है वो अक्सर जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे पटेल साहब, उनके घर में हुई। और उसके बाद उस वक्त ये आर्टिकल 306A था ड्राफ्ट का, और जब ये आर्टिकल 370 बना तो इसने चेक्स और बैलेंसेस के लिए 2 स्टेप्स इंश्योर किए। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और ऑनरेबल मेंबर्स की भी तवज्जो चाहूंगा, और मैं ये भी चाहूंगा कि ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन इस पर भी वजाहत करेंगे। पहला स्टेप उसमें यह था कि इन 3 शराइत के बगैर, इन 3 की लेजिस्लेशन के बगैर अगर मरकज की हुकूमत या मरकज की पार्लियामेंट, हमारे मुल्क की पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगी, तो जब प्रेसिडेंट ऑर्डर इशू करेंगे वो तब तक यहां लागू नहीं होगा जब तक यहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको इंडोर्स नहीं करेगी। यह पहला स्टेप था, यानी कि जो हमारी रिलेशनशिप बनी वो 370 की बुनियाद पे बनी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बजाते खुद एक मरकज और उस वक्त के हुक्मरान की मर्जी से बनी। और ये शरायत तय पाए गए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगी उसको डिफाइन करने के लिए हमारे लोग वहां भी थे और यहां भी थे, और इसके बीच में एक रास्ता निकाला गया जिसको आर्टिकल 370 कहते हैं। और इस आर्टिकल 370 के तहत मैंने कहा 2 स्टेप, पहला स्टेप मैंने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंसेंट होना जरूरी था। दूसरी बात, और मैं इस बात को भी अंडरलाइन करता हूं और मैं ये चाहूंगा कि इसकी वजाहत की जाए, लेकिन ये पॉइंट ये इस पर आप गौर करना ऑनरेबल स्पीकर सर। दूसरी बात ये हुई कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना आईन मुरतब कर लेगी, एक बार ये मीट करेगी, आईन लागू हो जाएगा, उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाएगी, उसके बाद मुल्क की पार्लियामेंट को जो उस वक्त तक कानून नाफिज हुए होंगे, जो उस वक्त तक आर्टिकल्स नाफिज हुए होंगे, उन 3 के अलावा उसके बाद और कोई आर्टिकल कोई जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो सकता। आर्टिकल 370 टेम्परेरी होने की वजह सिर्फ यह थी कि यहां पर एक उस वक्त हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या फैसला करेगी ये उस वक्त मुल्क को मालूम नहीं था, और जो खुद उस वक्त मुल्क ने शर्त रखी थी रेफरेंडम की, उसके बारे में मुल्क की क्या आगे राय बनेगी उस वक्त, इस वजह से इसको टेम्परेरी प्रोविजन कहा गया। ऑनरेबल स्पीकर सर, इससे पहले कि मैं अगली बात करूं, अब बात आई कानून की इंटरप्रिटेशन की। मेरी बात पे गौर करेंगे ऑनरेबल मेंबर्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन को देर से उठने की आदत थी,
एक बार वो जब देर से गए तो एक उनके टीचर ने उनको कहा कि आपको मालूम है कि परिंदे सुबह सवेरे क्यों उठते हैं? उन्होंने कहा जी मुझे मालूम है। कहा क्यों उठते हैं? कहा इसलिए उठते हैं ताकि वो कीड़े मकोड़े जो निकलते हैं सवेरे उनको खा जाए। तो उसने कहा आप सवेरे उठने की आदत करो। बात समझ में आई? तो आइंस्टाइन ने उनको कहा कि जी मेरी बात समझ में आ गई और यह समझ में आया कि जो कीड़े मकोड़े सुबह सवेरे बाहर निकलते हैं उनको परिंदे आके खा जाते हैं। यह होती है इंटरप्रिटेशन। एक आदमी एक ही बात को एक तरीके से देखता है, दूसरा आदमी उसी चीज को दूसरे तरीके से देखता है। यह मुल्क हमारा है। मैंने कहा बदले यकरंगी की आशनाई है गजब, एक ही खुरमन के दानों में जुदाई है गजब। जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यह बाहर वो रियासत थी जहां मुसलमान मेजॉरिटी में थे और उस मेजॉरिटी ने यह फैसला किया कि हम एक वडेरा सिस्टम के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि एक ऐसे मुल्क का हिस्सा बनेंगे जहां जमहूरियत पनपेगी, जहां हमें अपनी सकाफत को जिंदा रखने का हक हासिल होगा, जहां हमारा तमद्दुन महफूज रहेगा, जहां हमारा आईन महफूज रहेगा, जहां हमारा झंडा महफूज रहेगा, जहां हमारा मुस्तकबिल महफूज रहेगा। और ये इसकी बुनियाद पर उस वक्त हमने दो कौमी नजरिए को रिजेक्ट किया था और हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने थे और उस फैसले पर हम आज भी कायम, हमें फख्र है। लेकिन सर मैं इससे आगे की बात कहना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा मुझे मौका देंगे। मौका नहीं, थोड़ा सा मौका दे। ऑनरेबल स्पीकर सर प्लीज प्लीज प्लीज। दुनिया में अच्छा मुझे बात करने हैं प्लीज प्लीज, मुझे बात करने का मौका दे, मुझे बात करने का मौका दे। दुनिया में ताकत को देखने के दो तरीके हैं। एक वो ताकत है जो जिम्मेदारी के साथ आती है और आईन के साथ आती है। और जब आईन की बात होगी तो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने आईन के बारे में क्या कहा था, मैं इसको रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं। 26 जनवरी 1968, respect for the rule of law, the independence of judiciary, the integrity of the electoral process, all are sought to be guaranteed by the Indian Constitution. Yet it must all times be remembered that the Constitution provides the framework and it is for the men who work it to provide it life and meaning. अब आखिर पर मैं कंक्लूड करने से पहले बताता हूं सर, आईन को चलाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कंसेंसस, एक तरीका है आईन का अपना स्पिरिट, और एक तरीका है परिंदों और उनकी कहानी कि दुनिया में कई कौमों के लिए सिर्फ एक कानून प्रवेश करता है और वो कानून होता है माइट। और जहां माइट चढ़े वहां जम्मू कश्मीर के हुकूक के तकाजा करने के लिए इस हाउस को इकट्ठा होना पड़ेगा। और हम यहां से एक पैगाम देना चाहते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को पैगाम देना चाहते हैं, अपने मुल्क की पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहते हैं। ऑनरेबल जो भी हमारे इस वक्त वहां सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस है उनको भी हम यहां से पैगाम देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान की नजर से नहीं देखा है। हमने इस मुल्क को हमेशा एहतराम की नजर से देखा है। हमने अपने रिश्तेदार, अपने वर्कर, अपने सिपाही, चाहे वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था या ईसाई था, उसको कुर्बान किया है ताकि इस मुल्क की राज रहे। हम पर शक न करें, हम पर भरोसा करें, हम पर एतमाद करें और उसका पहला कदम ये होगा कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। और मुझे उम्मीद है कि वो पहला कदम होगा एक रियल हीलिंग टाइप जिसको कहते हैं, वो जब वो हो जाएगा तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की के रास्ते पे गामजन होगा, रियासत तरक्की के रास्ते पे गामजन होगी और ये हाउस अपना खोया हुआ विकास और मुकाम फिर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।